ये मान लिया मेरा एरिया है 0। ठीक है, ये एरिया हो गया 10। एरिया 0 10 लिखने का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है एरिया 0 में मल्टीपल राउटर्स हो, राइट। 2 4 5 6 10 कुछ भी हो सकते हैं। एरिया 10 में कुछ राउटर्स है, एरिया 20 एंड एरिया 30। और इधर चल रहा आपका EIGRP, एएस नंबर 20 मान लिया। और इधर चल रहा है EIGRP एएस नंबर 30। एएस 30, राइट। तो यहां पे एक राउटर होगा, एक राउटर यहां पे होगा, एक राउटर यहां होगा। माइट भी हो सकता है एक ही राउटर हो, ये भी हो सकता है, राइट। अब इसमें एक बात बताओ, अगर मैं इसको नाम दूं R1, R2, R3, R4, R5, इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कहाँ कहाँ पे होगा? डिस्ट्रीब्यूशन एक तो आपका R4 पे होगा। एक R4 पे होगा, करेक्ट। दूसरा R5 पे होगा। दूसरा R5 पे होगा। दो जगह पर रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो दोनों हमारे रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनेंगे। यस। तो ये मेरा एक रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हो गया। रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट अगर मैं 1 बोलूं इसको, करेक्ट। एंड इसको मैं ASBR1 भी बोल सकता हूँ, ये भी ASBR बनेगा। हेलो भाई, ध्यान से सुनो, अगर नहीं यस। समझ आता है तो इमीडिएट आप रिस्पॉन्स करो कि नहीं समझ आया। ये ASBR बनेगा नहीं बनेगा? यस। बनेगा। बनेगा, करेक्ट। ये भी ASBR बनेगा। अगर मैं यस, SBR2 यस नाम दे बनेगा। दूं, और हाँ। रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ये कौन सा हो गया? दिस इज द रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट 2, राइट। और ABR कौन यस। कौन से बनेंगे इसमें? इसमें एक ABR बनेगा R1, R1 R2 बनेगा और ABR। R3। ये भी हार्ट ABR से बनेगा। हार्ट टू। ये भी ABR बनेगा। हम्म। ठीक है। अच्छा, अभी स्पेशल एरिया छोड़ दो 2 मिनट के लिए। जो ABR राउटर है या फिर जो राउटर्स बैकबोन एरिया में है, उनके पास डेटाबेस कितने मेंटेन कर रहे हो? जैसे ये राउटर मेरा ABR है, राइट। ये मान लिया इनसाइड एरिया 0 होता, तो इस राउटर के पास डेटाबेस कितना होता? सिर्फ एरिया 0 का डेटाबेस, LSA 1 की बात कर रहा हूं मैं। LSA 1 और LSA 2 सिर्फ कौन से एरिया का होता? LSA 1 या प्लस LSA 2 या वन। LSA 3। इस पे R1 पे। हाँ, बीच में कोई राउटर है तो, ये राउटर है, बीच में राउटर है, ये ABR नहीं है। तो ये सिर्फ एरिया 0 का डेटाबेस मेंटेन कर रहा है। यस। यहाँ पे कोई राउटर है, ये सिर्फ एरिया अरे 10 का डेटाबेस मेंटेन कर रहा है। लेकिन ये राउटर तो एरिया 20 का भी डेटाबेस मेंटेन कर रहा होगा, और और एरिया एरिया 0 का भी। 0 का भी। हो सकता है कि हमने यहाँ पे 2 राउटर, 3 अलग अलग राउटर लिया है, एक ही राउटर होता बीच में, और ये तीनों एरिया से कनेक्टेड होता, तो ये फिर एरिया 0 का भी मेंटेन करता, एरिया 10 का भी करता, और एरिया 20 का भी करता, राइट। तो इस वजह से जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं, कुछ ऐसी डिजाइनिंग बन रही है, तो जो राउटर हमारा ABR है उसको, उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हम हाई रखते हैं। बट आज के डेट में हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जितने भी अब राउटर्स आ रहे हैं, सारे हायर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ रहे हैं, राइट। तो हम किसी को भी लगा देते हैं, बट इट्स डिजाइनिंग, इफ यू आर डिजाइनिंग, सो दीज राउटर शुड हैव द
higher capabilities, right? Because of it is maintaining the database for the multiple areas, right? क्लियर है? अब चलते हैं पॉइंट पे। मान लिया यहाँ पे EIGRP AS20 से इसके पीछे 1000 राउट है, राइट? कितने राउट्स है? 1000। 1000। इधर कितने राउट्स है? 1000। चलो अब बताओ एरिया 10 के अंदर एरिया 10 में आपके नंबर ऑफ LSA 5 कितने होंगे? पहले LSA 2 बताओ, कितने LSA 4 कितने होंगे एरिया 10 में? फोर वन। सॉरी, एरिया 10। हाँ, एरिया 10 में नंबर ऑफ LSA 4 कितने होंगे? दो होंगे, 2। 2 होंगे, राइट? कितने SBR हैं? 2 ASBR है। 2 SBR है, तो दोनों के लिए एक LSA 4 जाएगा। ये भी हम्म। ओके। SBR है, ये भी हाँ। SBR है, तो 2 LSA 4 यहाँ पे होगा, राइट? 4। और नंबर ऑफ LSA 5 कितना होगा भाई? वैसे मैं बता दूं आपको, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ना, जितना मैंने बता दिया स्पेशल एरिया पढ़ लो, इससे ज्यादा वो SPF में कभी कोई पूछेगा नहीं, सफिशियंट है। हाँ जी, नंबर ऑफ LSA 5 कितने होंगे? नंबर ऑफ LSA 5। 3 4। नंबर ऑफ LSA 5 भी 2 ही होना चाहिए। 2 ही कैसे होगा भाई? एक्स जितने एक्सटर्नल राउट होते हैं उतने LSA 5 होते हैं, राइट? तो हमारे हाँ एक्सटर्नल राउट R4 और R5 से लर्न हो रहे हैं ना। R4 और R5 से, तो कितने राउट्स मैंने जूम किया EIGRP S20 में? हाँ। अच्छा अच्छा, 1000। 1000। 1000। और यहाँ पे भी कितना जूम किया है? 1000। 1000। तो इसका मतलब 1000 LSA 5 ये भी ओरिजिनेट करेगा, 1000 LSA 5 ये भी ओरिजिनेट करेगा, राइट? ओ अच्छा, उस यस। पे मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ओके। नंबर ऑफ LSA 5 कितने हो जाएंगे? 2000। 1000। 2000। अच्छा, एरिया 0 में कितना होगा भाई? नंबर ऑफ LSA 4 एंड 5 ये भी सेम होगा, हाँ, एरिया 0 में भी सेम यस। होगा। ठीक है? एरिया 30 में कितना होगा? एरिया 30 में LSA 4 1 हो जाएगा बस। LSA 4 1 हो जाएगा, दैट्स करेक्ट। हम्म। खाली आपको समझ आया ये? यस सर। LSA 4 1 क्यों होगा? क्योंकि फोर इस वन। एरिया के लिए तो LSA 4 चाहिए ही नहीं ना, जो SBR तो यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। विनीत, आपको समझ आ रहा है? एक SBR तो इसी एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसके लिए LSA 4 की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसे बात करूं एरिया 20 में, तो एरिया 20 में कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी सेम। वन। समझ आ रहा है? यस, क्योंकि ये एरिया 20 में LSA 4 लर्न हो रहा है एरिया 30 से। एरिया 30 का, एरिया 30 से लर्न नहीं होगा, लर्न तो हाँ। एरिया 0 से ही होगा, लेकिन एरिया 30 में जो SBR है 30। उसके लिए लर्न होगा, राइट? हाँ हाँ, उसके लिए लर्न हो रहा है। यस तो सर। इसके बारे में ये इसको बताएगा आगे, फर्दर ये एरिया 0 में इंफॉर्मेशन फैलेगी, जाएगा, राइट? यस। तो LSA 4 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ से भी एक LSA 4 जाएगा, राइट? करेक्ट। इसके लिए LSA 4 R3 इसको जनरेट नहीं करेगा, R1 जनरेट करेगा, राइट? यस। अब ये एरिया 10 है, ये एरिया 0, एरिया 30, एरिया 20, और ये EIGRP S30 है, 20। एरिया 10 में जो राउटर्स है, वो राउटर्स मान लिया इनका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लोअर है, राइट? These are यस। not much more capable to handle these 2000 route 2000 routes हो गया, तो 2000 LSA भी हो जाएगा। LSA 5 कितना हो गया?
2000 और 2000 रूट इसके राउटिंग टेबल में भी एंट्री होगी, राइट। अब मान लिया इनका खुद का आपस एरिया का रूट कितना है, इसका खुद का अपने इंटरनल रूट कितना है, 1000 नेटवर्क से यहाँ पे भी है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं बस, यहाँ पे भी 1000 नेटवर्क है और यहाँ पे भी 1000 नेटवर्क है। तो अगर देखो तो एरिया 10 में टोटल राउटिंग टेबल में रूट कितने मैनेज करने पड़ रहे हैं, और 1000 यहाँ पे भी है, तो टोटल 6000 राउट हैंडल कर रहा है। टोटल राउट कितने हैंडल कर रहा है भाई? कौन सा राउटर? R5? कोई भी एरिया, टोटल कितने राउटर्स हैं, कितने नेटवर्क्स हैं? मैंने तो क्या सही एंटर करना किया, पड़ेगा। हर एक एरिया में 1000 नेटवर्क, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 3000, 4000 और 5000 और 6000। तो हाँ, राउट तो सब, सारे राउट सबके पास तो होंगे ही। तो यस। 6000 पूरे राउट हैंडल करेगा। एक राउटर 6000 राउट को हैंडल कर रहा है, राइट। हम्म। तो सपोज दिस राउटर है, दे डोंट हैव मच मोर कैपेबिलिटीज, हार्डवेयर कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू हैंडल। हम्म। ठीक है। एक बात बताओ कि एरिया 10 का कोई भी राउटर, अगर उसको इधर के किसी भी नेटवर्क पे जाना है, मान लिया यहाँ पे 20 का नेटवर्क है, इस नेटवर्क पे जाने के लिए जाएगा कैसे? बैकबोन एरिया से होके ही जाएगा। बैकबोन मतलब एरिया 0 से ही होके जाएगा ना, दूसरा कोई मेथड है? नो। हेलो। वैसे भी ये तो हियरार्किकल स्ट्रक्चर में बैकबोन से ही होके जाता है ना। बैकबोन से ही होके जाता है। तो मेरा हम्म। कंसर्न क्या है कि जब बैकबोन एरियाज या बैकबोन राउटर्स दे आर मेंटेनिंग द कंप्लीट राउटिंग टेबल हैंडलिंग, so I'm not going to handle here now एक्सटर्नल हम्म। राउट। बात समझ आई? तो मैं इस एरिया को क्या बनाऊंगा, स्टब बनाऊंगा। क्या स्टब बना बना दूंगा? सकते हैं। अब स्टब बनाने से होता क्या है, जैसे ही मैं से एरिया को स्टब बनाऊंगा, इस एरिया में ABR LSA 5 को एडवर्टाइज नहीं करेगा। दैट मीन्स वी आर ब्लॉकिंग द LSA 5 इन दिस स्पेसिफिक एरिया, राइट। इसका मतलब इधर के जो 1000 राउट्स है और इधर के जो 1000 राउट्स है, इसके राउट एरिया 10 में आने से ब्लॉक हो गया, राइट। तो फिर इसका मतलब है कि बैकबोन को कभी हम स्टब नहीं बना सकते, राइट? यस, बैकबोन को हम कभी स्टब बना ही नहीं सकते। हम्म। मतलब ये फेल हो जाएगा अगर हम ट्राई करेंगे, या फिर बनाना एक्सेप्ट ही नहीं रिकमेंडेशन? करेगा, कमांड ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, दिखा ओके। देगा भाई एरिया 0 चल रहा है, तो एरिया 0 चल रहा है, तो यू कांट बी मेक इट स्टब। आप कमांड चलाओगे अभी पता चल जाएगा कि क्यों क्यों नहीं बनेगा, राइट। यहां तक क्लियर है? तो इस यस। एरिया में LSA 5 ब्लॉक करना है। अब LSA अगर 5 में ब्लॉक कर रहा हूं, तो इसका मतलब इधर के 1000 राउट और इधर के 1000 राउट इस एरिया में क्या हो जाएंगे, ब्लॉक, राइट। यस। जब LSA 5 मुझे चाहिए ही नहीं इस एरिया में, तो LSA 4 का क्या काम है भाई? कोई काम है LSA 4 का? नो। तो इस एरिया को जैसे ही मैं स्टब बनाता हूं, 4 और 5 ब्लॉक हो जाएगा। LSA 4 और LSA 5 दोनों क्या हो जाएगा, ब्लॉक। ब्लॉक। ठीक है भाई, LSA 4 एंड LSA 5 बोथ विल बी ब्लॉक्ड। ब्लॉक। अब क्वेश्चन है पुनीत, ठीक है ब्लॉक हो गया, इस एरिया में LSA 5 नहीं जा रहा है, LSA 4 नहीं जा रहा है, बट हाउ द दीज routers where which one is existing into the area 10, they will communicate with this external route। जब रूट ही नहीं जा रहा है तो कैसे कम्युनिकेट होगा? तो इस केस में टू मेक द कम्युनिकेशन, ABR राउटर क्या करेगा, स्टब एरिया में एक डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिक एडवर्टाइज कर देगा। क्या एडवर्टाइज कर देगा? तो ये लास्ट वाला एक बार रिपीट करना कि किस लिए डिफॉल्ट रूट करेगा। भाई जब इस एरिया में एक्सटर्नल राउट आने बंद हो गए, मान लिया 20 का नेटवर्क यहाँ पे था, ठीक है, अब 20 का हम्म। नेटवर्क यहाँ पे तो आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, LSA हाँ। 5 से आ रहा था, LSA 5 और 4 दोनों क्या हो चुके हैं, ब्लॉक। तो इस एरिया ब्लॉक। में कोई एक यूजर बैठा है, अगर उसको इस नेटवर्क पे रीच करना तो कैसे रीच करेगा? यहाँ पे जो राउटर्स है, उस राउटर के पास तो राउटिंग टेबल में रूट ही नहीं है 20 पे जाने के लिए। हम्म। समझ आया?
स्टोरेज कैसे करेगा? यस। तो इसीलिए आप कह रहे हो डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट तो करेगा। एबीआर राउटर यहाँ पे डिफॉल्ट राउट क्या कर देता है? इंजेक्ट। तो सारे राउटर के पास, और डिफॉल्ट राउट कौन सा एलएसए से इंजेक्ट करता है? एलएसए 3। बात समझ आई? इस- ठीक है। एक बट एक डाउट है सर कि अब यहाँ पे तो एक ही 1020 का नेटवर्क है, अगर ऐसे ऐसे 120 मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क होंगे तो क्या सारे 100 डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करेगा? किसी भी नेटवर्क में जाने के लिए डिफॉल्ट राउट तो एक ही चाहिए ना। तो क्यों चाहिए? डिफॉल्ट राउट तो एक ही चाहिए ना भाई। अच्छा, मतलब कि डिफॉल्ट राउट चाहे मतलब कि कोई भी सबनेट हो एक डिफॉल्ट राउट से। एक कोई भी सब नेटवर्क एक डिफॉल्ट राउट इसके पास आ गया, इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया कि किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना है तो तुमको कहाँ जाना है? एबीआर के पास। ओके ओके ओके, एबीआर पे। अंडरस्टैंड। राइट। हम्म। किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना है, तुम्हें डेस्टिनेशन नहीं, उस केस में होगा क्या, किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना हो, डजेंट मैटर वो नेटवर्क यहाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हर एक केस में रूट उठा के किसको दे देगा? ट्रैफिक उठा के एबीआर को। फर्दर इट देन। इज एबीआर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन बैकबोन एरिया को। राइट। हम्म। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आगे कैसे प्रोसेस करेगा। ये अपना राउटिंग टेबल देखेगा, अगर इसके राउटिंग टेबल में 20 पे जाने के लिए रूट है तो आगे फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो यहीं से क्या आ जाएगा? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। नहीं, ये बात समझ में यस, आगे। क्लियर है? तो इसका यस। मतलब जिस एरिया को मैं स्टब बनाता हूं, उस एरिया में LSA 4 और 5 दोनों ब्लॉक हो जाते हैं, और आपका डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट होता है किससे? एबीआर से। और डिफॉल्ट राउट किससे इंजेक्ट होता है? OIA। दैट मीन्स O*IA दिखेगा आप। स्टार का मतलब डिफॉल्ट होगा। LSA टाइप 3। तो बैकबोन जो एबीआर राउटर होगा ऑटोमेटिक क्या करेगा? एक LSA टाइप 3 एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर देगा। तो करना क्या पड़ेगा, समझ लेते हैं। मैंने एक नोट तो बनाया होगा, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो टाइप करना पड़ेगा। स्पेशल एरिया नहीं दिख रहा। पहला है स्टब एरिया, दूसरा है स्टब नो समरी, तीसरा है एनएसएस से, और चौथा है एनएसएस से नो समरी। अब स्टब एरिया की मैं बात करता हूं पहले की। पर्पज क्या है भाई? टू सप्रेस द LSA 4 and 5 एक्सटर्नल राउट्स। राउटिंग टेबल एंड OSPF डेटाबेस। LSA टाइप 4 and LSA टाइप 5 both will be block, right? Backbone area can't be stub। बैकबोन एरिया आपका स्टब नहीं हो सकता, राइट?
एरिया 0 को हम स्टब नहीं बना सकते। दूसरा, एरिया which have ASBR can't be stub। जिस एरिया के अंदर आपका ASBR एग्जिस्ट करता है उसको भी स्टब नहीं बना सकते, राइट। जैसे एरिया 20 को मैं स्टब बनाना चाहूं, वी कांट बी मेक इट स्टब बिकॉज ऑफ एरिया 20 के अंदर खुद एसबीआर है, राइट। ये वाला पॉइंट समझ आया, यस। लास्ट वाला जो मैंने लिखा है। नहीं, ये समझ में नहीं आया सर। एसबीआर में को हम भाई स्टब नहीं बना सकते। एरिया 20 के अंदर आपका हम्म। एसबीआर एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट। तो इसको हम स्टब नहीं बना सकते। यस। इसको अगर उसका मैं क्या रीजन? इसको मैं अगर स्टब बना दूंगा तो हम्म। LSA5 यही तो ओरिजिनेट कर रहा है, तो LSA5 यहाँ पहुंचेगा कैसे? तो इधर का नेटवर्क तो बैकबोन तक ही नहीं पहुंचेंगे। ओके ओके, अंडरस्टैंड। इस एरिया में मैं क्या बोल रहा हूँ कि LSA5 और 4 ब्लॉक कर दो, और जो LSA5 का ओरिजिनेटर है वो उसी एरिया में बैठा हुआ है। तो वो कमांड फेल हो जाएगी या फिर रिकमेंडेशन नहीं है बनाने के लिए? यार कमांड चला दोगे रूट नहीं आएगा, अच्छा, मतलब कमांड एक्सेप्ट करेगा ना, क्योंकि अब रूट नहीं जैसे आएगा। बैकबोन में क्या है, जब हम स्टब बनाने लगते हैं तो वो फेल ही कर देता है ना हाँ, कमांड तो को। यहाँ पे कमांड एक्सेप्ट करेगा, रूट नहीं आएगा। हाँ। ओके ओके। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इधर भी हमारा क्या होगा, क्योंकि इस पे जब स्टब कमांड चलाओगे ना, अभी आपको आगे समझ आ जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं पॉसिबल है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा ही नहीं। कमांड तो ले लेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं होगा फिर। हम्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक कमांड चलाना होता है, एरिया आईडी स्टब कमांड should be execute on all the router including ABR। इसका मतलब क्या है, मान लिया यहाँ पे 3 राउटर होते हैं, या 2 ही राउटर ले लेते हैं, सफिशियंट है। ये R2 से कनेक्टेड है, ये मान लिया R4 हो गया, ये आपका R5 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे R4 पे क्या कमांड चलाऊंगा, मैं राउटर OSPF1 एरिया 10 स्टब कमांड, क्या कमांड चलाऊंगा? ये कौन से राउटर की बात कर रहा हूं मैं? R4 पे। जैसे मैं ये कमांड R4 पे चलाऊंगा, R4 का नेबर सिर्फ R5 के साथ ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? क्यों ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों राउटर जब हेलो एक्सचेंज करते हैं, जैसे R4 ने हेलो भेजा और R5 ने भी हेलो भेजा, जब तक हमने स्टब कमांड नहीं चलाया, दीज राउटर हैव अ कैपेबिलिटी दे कैन बिकम एन ASPR, राइट। हेलो, जब यस तक सर। हमने क्या कमांड नहीं चलाया, ये वाला स्टब कमांड नहीं चलाया, तब तक इनके पास कैपेबिलिटी है, दे कैन ऑल्सो बिकम एन ASBR। अगर जैसे ही मैंने स्टब यस। चला दिया, दैट मीन्स दे लूज द कैपेबिलिटीज, दे कांट बिकम एन ASBR राउटर। बात समझ आई? यस। यस। जैसे मैं R4 पे चलाऊंगा, R4 बाई एक हेलो मैसेज भेजता है, उस हेलो मैसेज के अंदर एक फ्लैग होता है,
वो फ्लैग होता है एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटीज। दैट मीन्स दिस राउटर हैव अ कैपेबिलिटी इट कैन बिकम एन एएसपीआर। बाय डिफॉल्ट ये बिट क्या होता है सारे राउटर पे 1 होता है। इसका मतलब इन ओएसपीएफ एनी राउटर कैन बिकम एन एएसपीआर, मतलब किसी भी राउटर से हम रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। बात समझ आई? कर सकते हैं। यस। तो जैसे ही मैं Yes. इस पे स्टब कमांड चलाऊंगा ना, इस राउटर पे ये वाले बिट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटीज ये बिट हमारा क्या हो जाएगा, 0। 0। क्लियर है? और जैसे ये बिट हमारा 0 होगा तो अब इधर से भेज रहा है तो एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटीज, अगर हम ईआरसी बिट बोले इसको, एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटीज बिट, इधर से क्या आ रहा है 0 और इधर से क्या आ रहा है 1। तो दोनों में नेबरशिप ही ब्रेक हो जाएगा। बात समझ आई? यस। क्लियर है? तो इसका मतलब बिटवीन R4 और R5 नेबरशिप फॉर्म करने के लिए ये वाली कमांड हमें R4 पे तो चलाना है, या साथ के साथ किस पे चलाना है, R5 पे। अब R5 पे चलाएंगे तो R5 का नेबरशिप फिर किससे ब्रेक हो जाएगा, ABR से। क्योंकि ये फिर क्या भेजेगा, हेलो मैसेज में ERC बिट ये क्या भेजेगा आप, 0। और इधर क्या आ गया 1। 1। तो दोनों में फिर नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब दिस कमांड नीड टू बी एग्जीक्यूट ऑन ऑल द राउटर्स विद इन दैट स्टब एरिया इंक्लूडिंग ABR। क्लियर हुआ? बात समझ आई ओके प्रमोद? सर। सर बट एक कंफ्यूजन है, हम तो एबी बैकबोन राउटर को एबीआर नहीं बना रहे थे ना। बैकबोन राउटर तो ये राउटर तो ABR है ही ना भाई। हाँ। मैं नहीं, एबीआर है, स्टब नहीं बना रहे थे ना बैकबोन सुनील राउटर को। सुनील, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है, एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एरिया को स्टब बना रहा हूँ, राउटर को नहीं बना रहा। ओके बात समझ आई? ओके ओके, ये एरिया 10 की साइड जो है वो स्टब हो गया। ओके वो स्टब हो हाँ। गया। क्लियर? ओके। एरिया 0 को हम नहीं बना सकते, तो राइट। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट्स फाइन, आपने से पूछा स्टब एरिया बना दोगे भाई, ठीक है। उसने पूछा स्टब क्या होता है, आपने बोला LSA 4 LSA 5 ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है भाई, ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके बाद पूछेगा ठीक है फिर एक्सटर्नल राउट नेटवर्क से कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो आपका आंसर होगा ABR विल इंजेक्ट डिफॉल्ट राउट इन फॉर्म ऑफ LSA यस। 3। 3। बोलेगा ठीक है भाई, ये भी सही है। अब क्वेश्चन ये बोलेगा कि राउटर OSPF जो एरिया एरिया आईडी स्टब कमांड होता है वो हमें सब पे क्यों चलाना है। मैं ABR पे फिर सिर्फ चला दूं, मैं अगर सिर्फ ABR पे कमांड चला दूं तो ABR राउटर ही तो है जो LSA 4 और 5 इधर भेज रहा है, या हम्म। LSA 3 भेज रहा है। तो मैं सिर्फ इस पे कमांड चला दूं, ये इधर क्या कर दे, डिफॉल्ट राउटर इंजेक्ट कर दे इनकी जगह पे, खत्म। मुझे अब इस एरिया में 100 राउटर है तो 100 पे जाके कमांड क्यों चलाना। तो आपका आंसर होगा इफ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कमांड देन ERC बिट एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी बिट विल सेट 0। 0। तो ABR राउटर का नेबरशिप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? हम्म। So this is the reason to set this bit 0 on all the router within the stub area. We have to execute this command on all the routers. बात समझ आई? यस सर। सर एक क्वेश्चन था, राउटर ओएसपीएफ हर वक्त हम 1 क्यों यूज करते हैं? भाई ये प्रोसेस आईडी आप 1 की जगह 2 यूज कर लो, 3 यूज कर लो, आपकी मर्जी है। अच्छा, प्रोसेस ये कुछ भी नंबर हो एक सकते हैं क्या? राउटर पर हम 2 प्रोसेस चलाना चाहते हैं, इधर का प्रोसेस हम अलग रखना चाहते हैं, इधर का प्रोसेस हम लोकली सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो वी कैन मेक अच्छा इट अच्छा। अंडर दिस इंटरफेस, वी कैन मेक इनटू द डिफरेंट OSPF प्रोसेस, वी कैन मेक दिस इंटरफेस इनटू द डिफरेंट OSPF प्रोसेस। बट अच्छा, एक वर्चुअल चीज मैंने सेगमेंट कर सकते हैं। हम्म सर, इस पे एक सेम टॉपिक पे क्वेश्चन है कि जैसे इंस्टेंस आईडी अलग डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं, हम्म कुछ इनकंसिस्टेंसी का इशू आता है क्या बसपीएफ में? नहीं, इंकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है कि इधर का राउट अब इधर नहीं जाएगा, इधर का राउट इधर नहीं जाएगा।
ओके। अलग अलग मतलब प्रोसेस बना दिया ना भाई। प्रोसेस चाहे अलग रहेगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, वो तो मालूम है। लेकिन कोई और इम्पैक्ट नहीं है ना इसका? नहीं, मान लिया मेरा एक राउटर है, अब इस हम्म। राउटर का मैं इधर प्रोसेस अलग रखता हूँ, इधर प्रोसेस अलग रखता हूँ, तो इसका मतलब लॉजिकली मैंने सेगमेंटेशन कर दिया ना भाई इस राउटर पे। इधर का कोई भी राउट इधर नहीं हाँ, जाएगा, इधर का कोई भी राउट इधर नहीं जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हुआ फिर इन दोनों में। अगर कॉम्बिनेशन कराना है तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना सर? रीडिस्ट्रीब्यूट सेम प्रोसेस में ओएसपीएफ में नहीं होता है, हमें सेपरेट अगर रखना है अच्छा। तो। हाँ। तो इंस्टेंस आईडी अलग अलग करने से ये लॉजिकल सेपरेशन हो जाएगा, ये आप हाँ कह रहे जी, हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कम्युनिकेशन नहीं होगा आपस में? नहीं होगा भाई, ऐसे क्यों पूछ रहे हो, डाउट क्यों कर रहे हो? बट ये तो हमने ये पढ़ा था ना बिगिनिंग हाँ। ऑफ द क्लास की, अगर इंस्टेंस आईडी डिफरेंट भी रहेगा तो वो भाई कंसीडरेबल नहीं है। अलग अलग राउटर पे डिफरेंट रहेगा तो दिक्कत नहीं है, एक ही राउटर पे कर दोगे तो दिक्कत है ना भाई। हाँ। ये राउटर है, ये राउटर है, यहाँ पे हम्म। प्रोसेस आईडी वन हम्म। रख दो, यहाँ पे टू रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ। लेकिन इसी राउटर पे अब इधर प्रोसेस आईडी टू में डाल दिया और ये इंटरफेस प्रोसेस आईडी थ्री में डाल दिया, तो ओएसपीएफ लॉजिकली अब दो ओएसपीएफ चलाने लगे इस पे, एक ओएसपीएफ टू और एक ओएसपीएफ थ्री। हाँ। थ्री। ओके ओके। बात समझ आई? लेकिन अगर दो राउटर लिया आपने, R1, R2, R3, सब हाँ। पे अलग अलग प्रोसेस चला, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया। इस पे प्रोसेस वन चला दो, ठीक इस है पे सर। टू चला दो, इस पे थ्री चला दो, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। इस हम्म। राउटर ओके। के सारे इंटरफेस एक ही प्रोसेस आईडी के अंदर है ना, इस राउटर के सारे इंटरफेस एक ही प्रोसेस आईडी के है, इस राउटर के सारे इंटरफेस एक ही प्रोसेस आईडी, इसलिए बोला जाता है लोकली सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, ओके ओके। यस सर, अंडरस्टैंड सर। यहां तक क्लियर है? क्लियर है सर। अब मैंने इसको स्टब बना दिया, स्टब बनाने के लिए इसका मतलब मुझे ये वाली कमांड सारे राउटर पे चलाना है, R4 पे, R5 पे, R2 पे, सब पे। इस एरिया में LSC 4 and 5 विल बी ब्लॉक इन एरिया 10। दिस राउटर विल एडवर्टाइज डिफॉल्ट राउट, राइट? यस। कौन एडवर्टाइज कर रहा है? R2, आपका। ABR राउटर, राइट? तो आपके राउटिंग टेबल में जो रूट दिखेगा ABR बनाने के बाद आपको कौन कौन सा, मतलब स्टब बनाने के बाद आपको कौन कौन सा दिखेगा? ओ इंट्रा एरिया राउट तो दिखेगा ही दिखेगा, राइट? कनेक्टेड राउट भी दिखेगा, यस। ओ आई ए भी दिखेगा, इंटर एरिया राउट LSA 3, यस। ओ स्टार आई ए भी दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड राउट। डिफॉल्ट राउट डिफॉल्ट राउट, ओके। वो भी दिखेगा, राइट? हम्म। इसके बाद E1 E2 नहीं दिखेगा बस ना? यस, ओ, ओ आई ए, ओ स्टार आई ए, यही दिखेगा आपको, राइट? इसके सिवा कोई दूसरा रूट नहीं दिखेगा। क्लियर है? यस। E1 E2 यस ब्लॉक सर, हो क्लियर है। गया, LSA 4 ब्लॉक हो गया, सी का मतलब कनेक्टेड तो रहेगा ही रहेगा, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि पुनीत, इस एरिया में जब मैं डिफॉल्ट राउट दे ही रहा हूं, क्या दे रहा हूं मैं? डिफॉल्ट, तो मैं इंटर एरिया राउट भी क्यों दूं? रिक्वायरमेंट है, समझो, यहां से समझ सर, आएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि जब ABR से डिफॉल्ट राउट आ ही रहा है कहां पे? R5 R4। एरिया 10 में, राइट? ये अटेंड में, यस। जब डिफॉल्ट राउट ये इंजेक्ट कर ही रहा है, हाँ। after that still why it's need to send the LSA type 3 these network? इसको भी मैं क्यों सेंड करूं जब डिफॉल्ट राउट मैंने दे ही दिया? तो आप ऐसे समझो, हाँ। ये दो राउटर है, इस यहां से क्लियर हो जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। R1,
8 यहाँ पे एक नेटवर्क है 10.0.0/24, दूसरा नेटवर्क है 20.0.0/24, और यहाँ पर आईपी है 12.1, यहाँ पर आईपी है 12.2। अब एक बात बताओ, मैंने R1 पे कमांड चला दिया, 10.0.0 पे जाने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या है, और कमांड चला दिया मैंने 20 के नेटवर्क पे जाने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या है। तो R1 के राउटिंग टेबल में कितने रूट मेंटेन हो रहे हैं, 2। तो चाहे ट्रैफिक आपका 10 के लिए आए या 20 के लिए, R1 ट्रैफिक किसको भेजेगा, R2। हेलो, यस। नेक्स्ट और ब्रॉड टू है तो उसी की तरफ भेजेगा। की तरफ भेजेगा। अब मैंने क्या बोला, हाँ मैं R1 पे एक कमांड चला देता हूं डिफॉल्ट, और नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या डाल देता हूं। अब बताना, ये वाला राउट मैंने हटा दिया 20 का। अब बताओ, R1 20 R1 फिर भी उसकी तरफ ही जाएगा, के लिए R2 ट्रैफिक की किसको भेजेगा, डॉट टू की तरफ ही भेजेगा, चाहे वो हाँ 10 का नेटवर्क हो चाहे वो 20 का हो। चाहे कोई भी नेट। तो हम्म। एनी सेंस कि मैंने डिफॉल्ट राउट भी उधर की तरफ रखा हुआ है और इंडिविजुअल राउट भी रख रहे हैं, कोई सेंस बनता है। अगर डिफॉल्ट डाल नहीं दिया तो इसकी जरूरत है, कोई फिलहाल से तो नहीं है इसकी जरूरत। तो इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं, सिर्फ डिफॉल्ट रहने दो। यस। यहां तक समझ आ रहा है। यस, क्वेश्चन समझ में आ गया। विनोद और विनय, तो आप लोग को समझ आ रहा है भाई। अगर ये समझ आ रहा होगा तभी अगला पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो समझ आ जाएगा आपको। आ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब एबीआर राउटर ने डिफॉल्ट राउट दे ही दिया, राइट, इसने डिफॉल्ट राउट इधर इस एरिया में क्या कर दिया, इंजेक्ट, राइट। जब इसने डिफॉल्ट राउट यस यहां से इंजेक्ट किया तो उसके बाद मुझे LSA3 को भी भेजने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई नेटवर्क चाहे 50 का हो या 60 का, कोई भी नेटवर्क हो, ये डायरेक्टली कहाँ भेजेगा, R2 के पास। ओके R2 पास, राइट। क्लियर है। right. तो वी Yes, sir. वांट टू ब्लॉक द LSA3 ऑल्सो, दैट इज नॉट एट रिक्वायर्ड। तो 3000 और राउट मेरे क्या हो जाएंगे, सब प्रेस हो जाएंगे। 3000 और LSA मेरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट। Right. तो दिस, देखो, OSPF एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, राइट। इसके अंदर जो हमारा एरिया है, स्पेशल एरियाज आपका दो ही डिफाइन है। पहला है स्टब और दूसरा है NSS, राइट। तो जो स्टब एरिया है, स्टब में LSA टाइप 4 और 5 ब्लॉक होते हैं, ये आपने अभी देख लिया, राइट। Yes. स्टब नो समरी, दिस विल ओनली वर्क ऑन सिस्को डिवाइस। इसको हम बोलते हैं टोटली स्टब एरिया। क्या बोलते हैं हम, टोटली। Total is तो टोटली स्टब एरिया में LSA4 और 5 के साथ साथ LSA3 भी ब्लॉक हो जाता है। बात समझ आई। और सारे LSA3 की जगह पे एक डिफॉल्ट राउट पहले से ही भेज रहा था, तो एक ही LSA3 दिखेगा, O*IA, OIA नहीं दिखेगा। बात समझ आई। तो सेकेंड एरिया इज स्टब नो समरी। तो स्टब नो समरी में ये हट जाएगा, C होगा, O होगा, O*IA होगा, और ये स्टब एरिया, स्टब नो समरी, या इसी को टोटली स्टब बोलते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा LSA ब्लॉक होगा, LSA टाइप 3, 4 एंड 5,
बाकी सारी लाइनें सेम रहेंगी। एरिया एरिया आईडी नो समरी, ये कमांड चलेगा। बात समझ आई? अगर वो एरिया ऑलरेडी स्टब है तो ये वाली कमांड सिर्फ कहां चलाने की जरूरत है? एबीआर, R2 में एबीआर पे। अगर ABR ऑलरेडी मैंने सब पे क्या चला रखा है? स्टब चला रखा है, स्टॉप तो ये वाली कमांड सिर्फ मुझे कहां पे आके चलाना है? एबीआर, R2 में एबीआर पे, ABR एबीआर पे R2 yes। तो ये क्या करेगा? सारे LS3 यहाँ पे ब्लॉक कर देगा और सिर्फ क्या भेजना शुरू करेगा? एक ही डिफॉल्ट राउट जो भेज रहा था। तो अब इस एरिया में ना तो कोई LS3 दिखेगा, ना कोई LS4 दिखेगा, और ना ही कोई LS5 दिखेगा। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड टोटली स्टब एरिया, स्टब नोड। अच्छा, ये सर स्टॉप नो समरी से देने से समरी जो LS था वो सब भी ब्लॉक हो ब्लॉक, जाएगा, I mean, कोई सब ब्लॉक, नहीं दिखाएगा। सिर्फ यस। डिफॉल्ट राउट डिफॉल्ट राउट के लिए एक डिफॉल्ट राउट LS3 दिखाएगा। दिखेगा। हाँ जी। हाँ, डिफॉल्ट राउट के लिए तो एक LS था ही। आप नो समरी ऐड करने से वो जो समरी LS था वो सब नहीं दिखाएगा। वो नहीं दिखाएगा, हाँ। समरी LS से भी ब्लॉक कर दिया। नो समरी का मतलब क्या हुआ? समरी LS से ब्लॉक किया। समरी LS से कौन सा होता है? समरी LS टाइप 3, 3 राइट? यस सर। किसी को भी कुछ क्वेश्चन डाउट है? भाई बोल दो, कोई डाउट है? सुनील, आपको? नो सर, क्लियर। तो स्टब स्टब नो समरी समझ आ गया, राइट? देखो ये दोनों समझ आ गया तो एनएसएस से आपको यस सर। बहुत इजीली समझ आ जाएगा, नहीं तो एनएसएस से में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं इसलिए पूछ, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? अब देखो, क्वेश्चन ये है कि पुनीत, जो हमने एरिया 20 में राउटर्स लगाए हैं उनके पास भी कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी, बहुत हायर नहीं है। दे आर नॉट एबल टू मैनेज द राउट 5000 6000 राउट सपोज, राइट? डेटाबेस इनका हैंडल करने की कैपेबिलिटीज नहीं है। So what I want to do, want to make the area 20 as a stub. But the problem is in area 20 there is already ASPR. So we can't we make it stub, right? Hello? Hello? जी सर। हम एरिया 20 को क्या यस बनाना सर। चाहते हैं? स्टब तो बनाना चाहते हैं, बट उस एरिया में ऑलरेडी क्या है? एसबीआर एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम स्टब नहीं नहीं बना, बना सकते। क्योंकि अगर उसको हमने एसबीआर को उस एरिया को स्टब बना दिया तो जो EIGRP S20 के साइड रूट्स है वो राउट्स ही नहीं आएंगे हमारे पास, तो कम्युनिकेशन ही ब्लॉक हो जाएगा, राइट? हम्म। तो हमारे पास ऑप्शन आया क्या? एनएसएस से नॉट सो स्टबी एरिया। एक्चुअल में स्टबी एरिया नहीं है, राइट? बट वी वांट टू मेक द स्टब, सो दैट इज ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, राइट? तो उस केस में हम क्या करेंगे? इस एरिया 20 को हम क्या बनाएंगे? एनएसएस से। जब एरिया 20 को एनएसएस से बनाएंगे तो होगा क्या? इस एरिया में ये वाला LS4 ब्लॉक हो जाएगा और ये वाला LS5 ब्लॉक हो जाएगा, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि पुनीत, इस एरिया को पता कैसे लगेगा ये वाला LS5 इधर से आ रहा है, ये वाला LS5 इधर से आ रहा है, राइट? भाई LS5 तो LS5 है ना, वो कैसे पता लगेगा कौन से एरिया का LS5 है वो? जी। इधर का कोई LS5 आएगा वो भी LS5, इधर से कोई आएगा वो भी LS5, और मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले LS5 को मुझे यहाँ पे स्टॉप करना है, ठीक है? तो कोई फ्लैग नहीं होता है क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए? नहीं नहीं नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसको एनएसएस से बनाएंगे। एनएसएस से बनाते ही होगा क्या
इस एरिया में LSA4 एंड LSA5 बोथ विल ब्लॉक। LSA4 और 5 दोनों क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि पुनीत अगर ब्लॉक हो गए तो ये वाला राउट बैकबोन तक पहुंचेगा कैसे, राइट? तो जब हम इस एरिया को NSS से बनाते हैं तो ये राउटर एक्सटर्नल राउट के लिए LSA5 जनरेट ही नहीं करता। क्या जनरेट करता है? LSA क्या जनरेट करता भाई? LSA7 LSA5 जनरेट ही नहीं करता, क्योंकि LSA5 जनरेट करेगा तो वो तो ब्लॉक है इस एरिया में। क्लियर हुआ? क्या जनरेट करेगा ये? LSA टाइप। हाँ, अगर मैट्रिक टाइप 1 है तो आपको इस एरिया के अंदर जो रूट दिखेगा वो कैसे दिखेगा? वो N1 से। या मैट्रिक टाइप 2 है तो O, बाकी सारा जैसे OE1 था ना, OE2 था, OE1 will convert into the ON1 and OE2 will convert into the O। N2। बात समझ आई? तो यहाँ पे LSA टाइप 7 जनरेट हो रहा है। LSA टाइप 7 इज नॉट ब्लॉक इन दिस एरिया। क्लियर? LSA4 5 ब्लॉक है ना भाई, हम्म LSA7 Yes, तो sir. ब्लॉक है नहीं। तो यहां तक तो नहीं। LSA7 आएगा। यहां तक क्या आएगा? LSA7 LSA7। जब ABR राउटर LSA7 को रिसीव करता है, ABR राउटर किसको रिसीव करता है? LSA7 LSA7 को। तो अगेन अगर ON1 है तो इसको फिर OE1 में कन्वर्ट कर देगा, और ON2 है तो OE2 में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स LSA टाइप 7 विल कन्वर्ट इनटू द LSA टाइप 5। तो ABR राउटर क्या करेगा? LSA7 को LSA5 में कन्वर्ट करेगा, राइट? तो इसका मतलब जो इधर के राउट्स है उन राउट्स के लिए ओरिजिनेटर कौन बन गया इस बार? R1 ABR ABR राउटर। तो जो राउटर LSA टाइप 5 ओरिजिनेट करेगा वो राउटर क्या बन जाएगा? ASBR। तो ये राउटर ABR तो था ही, अब कैसा क्या बन जाएगा? ASBR भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ASBR भी बन जाएगा। बात समझ आ रही है? ये राउटर ABR तो था, लेकिन अब LSA टाइप 5 भी जनरेट करने लगा तो इट विल बिकम एन ASBR आल्सो, राइट? तो इधर के राउट सारे इधर आ जाएंगे, बट ये वाला LSA5 इधर नहीं जाएगा क्योंकि LSA टाइप 5 तो ब्लॉक है। हमने यहाँ से LSA5 भेजा ही नहीं, हमने क्या भेज दिया? LSA टाइप 7। तो LSA7 एटलीस्ट हुआ क्या? दीज 1000 राउट्स वी ब्लॉक्ड। ये जो 1000 राउट्स थे उसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पे 1000 LSA5 तो ब्लॉक कर दिया। अगर ये एरिया नहीं होता, ये SBR नहीं होता, तो उस केस में एरिया 20 को NSS से बनाने का कोई फायदा होता? कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अपने एरिया का राउट तो उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा जो इधर से आ रहा है, और LSA टाइप 4 5 कहीं और दूसरे जगह से तो आ नहीं रहा। अगर एक ही एरिया होता जिसमें SBR एग्जिस्ट करता है तो उसको NSS से बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं। नहीं आई बात समझ में? ये लास्ट वाली नहीं समझ में आई कि अगर Yes, sir. मल्टीपल ASBR रहेगा तब भी फायदा है उसको बनाने के लिए। तभी तो फायदा है ना, नहीं तो अगर मैंने इसको NSS से बना भी दिया, तो NSS से बनाया तो क्या हुआ? LSA4 और 5 ब्लॉक हो गया। इट ब्लॉक विल हो गया। स्टार्ट इंजेक्टिंग अब इधर 5 LSA7। जनरेट करने वाला ये एरिया है ही नहीं। कोई राउटर ऐसा है ही नहीं जो LSA4 और 5, कोई दूसरा राउटर है जो जनरेट कर रहा है? नहीं। जब जनरेट ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, तो इसको NSS से बनाने का कोई फायदा क्या है? कुछ ब्लॉक हुआ, कुछ अचीव हुआ हमें? ओके। बात समझ आई? तो यहाँ पे SBR एग्जिस्ट कर रहा है, उस केस में मैं इसको NSS से बना रहा हूँ तो एटलीस्ट
ये 1000 LSA 5 मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ। ब्लॉक कर लो। तो फायदा है, राइट। अंडरस्टैंड। तो जैसे ही मैं इसको, इस एरिया को NSS से 7 बनाता, मतलब NSS से बनाता हूँ, दिस राउटर इज नॉट गोइंग टू ओरिजिनेट द LSA टाइप 5, it will generate LSA type 7, and LSA type 7 is not blocked in this area, right? And LSA type 7, that is also the area specific LSA. What will be the scope within the same area up to the area 20? Once it will reach on the ABR, ABR will convert that LSA 7 again into the LSA type 5. 5। तो लॉजिकली यहाँ से एक सेपरेट LSA जनरेट हो गया। तो LSA 5 का स्कोप तो इंटर एरिया है, राइट। समझ आ रहा है, क्लियर है? जी सर। यस सर। तो NSS से बनाने के लिए मुझे क्या कमांड चलाना है, NSS से नॉट सो स्टोरी एरिया। कौन कौन से LSA ब्लॉक हो जाएंगे? 4 and 5. Area which have the SBR, we can make it which is alternate, समझ लो, stub area and ASBR will originate LSA type 7 for each external route. तो OE1 यहाँ पे एरिया आईडी क्या कमांड चलेगा, NSS से। उस केस में यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ओ स्टार आई ए नहीं दिखेगा, OIA दिखेगा, एंड ON1 और ON2। ठीक है, डिफॉल्ट राउट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंजेक्ट नहीं होता, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट नहीं होगा। अगर इंजेक्ट कराना है डिफॉल्ट राउट, ठीक है, तो क्या कमांड चलाना पड़ेगा, ABR पे। अब क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट नहीं जाएगा तो एक्सटर्नल से कम्युनिकेट कैसे, अगर यहाँ के लिए, चलो इधर वाला रूट इधर नहीं आया, राइट, इधर सॉरी, इधर वाला रूट इधर नहीं आया, राइट, इधर वाला रूट तो इधर आ रहा है, तो इधर तो आ गया, बट इधर से जाने का ट्रैफिक तो है, बट आने का रिटर्न ट्रैफिक नहीं है। तो उस केस में जैसे यहाँ पे हमने स्टब बनाया, स्टब बनाते ही इसने क्या कर दिया था, डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट कर दिया था, राइट। हेलो, राइट।
यस सर। तो डिफॉल्ट राउट यूजिंग डिफॉल्ट राउट हमारा कम्युनिकेशन हुआ। यहाँ पे जब हम एनएसएस से बनाएंगे तो डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट नहीं करेगा। हो सकता है आपका पर्पज भी हो कि आप एक्सटर्नल राउट से कम्युनिकेट ही ना करना चाहते हो इस एरिया से। हम्म यहाँ पे जो यूजर बैठे हैं, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन चल रहा है, उसको एक्सेस उनको करना ही नहीं है। तो दैट इज योर यू आर डूइंग इंटेंशनली, राइट। ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बस सप्रेस करना राउटिंग टेबल। तो आपको डिफॉल्ट राउट चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे? तो इंजेक्ट और डिफॉल्ट राउट इन एनएसएस से have to execute the below command on ABR। किस पे चलाना पड़ेगा? ABR। ठीक है। कमांड क्या होगा? इस केस में हमारा कमांड कहां पे चलेगा? R1 पे। एरिया आईडी क्या है? 20। एनएसएस से डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ये कमांड चलाना पड़ेगा। इस कमांड से क्या होगा भाई? हेलो। इस कमांड से एनएसएस से में एक डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट होगा। वो डिफॉल्ट रूट कौन इंजेक्ट करेगा? एबीआर। कौन इंजेक्ट करेगा? ABR। एबीआर। तो ये इस टोपोलॉजी में अगर मैं देखूं, तो इस टोपोलॉजी में मैं कौन कौन से एरिया को एनएसएस से बना सकता हूं? तो आई कैन मेक एरिया 20 एंड एरिया हाँ 30। वी कैन मेक इट एनएसएस से, राइट। और इस एरिया को मैं क्या बना सकता हूं? स्टब। यहां तक क्लियर है? क्लियर। यस, और वो कमांड कौन कौन से एबीआर के राउटर में जाएगा? अब अगर इसको बना रहे हो तो यहां पे चलेगा, इस एरिया को बनाओगे तो यहां पे चलेगा। ओके। बात समझे? इस एरिया के लिए एबीआर कौन है? यही है ना। हम्म। तो इस पे चलेगा। इस एरिया के लिए एबीआर कौन है? यही है, तो इस पे चलेगा, राइट। अब जब क्वेश्चन फिर वही आ गया भाई कि अगर डिफॉल्ट राउट जा ही रहा है तो फिर LSA3 भी क्यों? LSA3 को भी सप्रेस कर दो, राइट। तो आपको क्या चलाना है? एनएसएस से नो समरी। क्या चलाना है आपको? तो ये हो गया एनएसएस से नो समरी। ये भी आपका सिस्को पे चलेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से LSA ब्लॉक हो जाएंगे? LSA टाइप 3, 4 एंड 5 बाकी सेम रहेगा। यहाँ पे नो समरी कमांड चलानी पड़ेगी। डिफॉल्ट राउट वी डोंट नीड टू एग्जीक्यूट, राइट। you'll be see here O star and OIA will not be there। ऊपर वाले में आपका क्या था? O होगा, OIA होगा, ON1 होगा, ON2 होगा। और डिफॉल्ट राउट जब ये कमांड चला दोगे तो एक डिफॉल्ट राउट जाएगा LSA टाइप 7 के फॉर्मेट में। वो दिखेगा O स्टार N1, सॉरी N2। जब ये कमांड चलाओगे तो ABR राउटर एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करेगा LSA
के फॉर्मेट में, कौन से एलएसए फॉर्मेट में, 7 के फॉर्मेट में। मैट्रिक टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 2 होगा, राइट। तो ये 4 स्पेशल एरियाज थे ओएसपीएफ, चारों हमने कंप्लीट कर लिए। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। प्रैक्टिकल तो एक एक कमांड चलाना है, मुझे टोपोलॉजी बनाने में जितना टाइम लग जाए, कमांड चलाना तो एक एक है, राइट। मैट्रिक पे बाय डिफॉल्ट टू क्यों हुआ था? हम यहाँ पे डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कमांड कहाँ हाँ गया, हाँ ये सब कमांड चलाया ना, तो ये डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट करेगा एबीआर राउटर। तो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक टाइप क्या लेगा, 2। अगर आपको मैट्रिक टाइप चेंज करना है, यू कैन एग्जीक्यूट मैट्रिक टाइप। ओके ओके बाय डिफॉल्ट कॉस्ट भी क्या ओरिजिनेट करता है डिफॉल्ट राउट के लिए, 1। अगर आपको कॉस्ट भी चेंज करना है, दैट यू कैन वन मेक दिस चेंज। बात समझ आई, यस सर क्लियर। अगर हम कुछ नहीं चला रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक यस टाइप 2 होगा, और कॉस्ट कितना ओरिजिनेट करेगा, 1। वन ठीक है भाई। ठीक है सर ठीक है। तो अभी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, 10 o'clock अगेन स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल जस्ट डू द लैब। और इसके बाद एक वर्चुअल लिंक है, वो इस पे विल फिनिश टुडे, ठीक है। ओके सर ओके यहाँ पे आपका 37/8 हो गया, यहाँ पे 78 ले लूंगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 89, और इधर आपका ये HRP एएस नंबर ले लिया मैंने, AS20 सबनेट डाल दिया मैंने, 2 4 सबनेट डाल देता हूँ, /24। ठीक है। मैं R1 की बात करूँ तो R1 पे इंटरफेस 0/0 IP एड्रेस 12.0.0.1 255.0.0 नो सेट इंटरफेस लुक बैक 0 IP एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0। यहाँ पे मैं नेटवर्क कमांड डायरेक्टली चला दूँ, इंटरफेस पे इनेबल करने से अच्छा राउटर OSPF1 नेटवर्क 0.0.0 एंड एरिया दे दिया मैंने 10। कॉपी दिस वन, लेट मी पेस्ट इट ऑन R1। स्टार्ट हो रहा है भाई, 2 मिनट वेट कर लो।
होस्ट नेम दे दिया मैंने R1, पेस्ट कर दिया कॉन्फ़िगरेशन, नाउ R2 23.0.0.2 255 255.0.0 20 का, ठीक है। कॉपी किया, R2 पे पेस्ट कर देता हूँ। R2 फिर भी हम सेम रखते थे 45.0.0.4 और सीरियल नंबर 1 पे आ जाएगा आपका 34, एरिया क्या आ जाएगा 0। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑन R4। Then after that I will configure R7 and then later I will configure R3, R4, host name is R4, it's done now। भाई 0 पे क्या आईपी जाएगा भाई, R7 के F1/0 पे आईपी क्या जाएगा 37 का 7, और F1/1 पे क्या आईपी जाएगा 78 का 7, राइट। और लूप बैक 0 पे आईपी जाएगा 70 का, और यहाँ पे एरिया में क्या जाएगा 20। R7 कॉन्फ़िगरेशन इज डन। सीरियल 1/0 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी भाई, सीरियल 1/0 पे 23 का 3। सीरियल 1/1 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा 34 का 3। सीरियल 1/37 3। लूप बैक 0 पे आपका आईपी जाएगा 30 का, और यहाँ पे राउटर OSPF ऐसे ग्लोबली इनेबल नहीं कर सकते। 0.0 0 क्या जाएगा IP OSPF1 एरिया 10 PF1 एरिया 0 एंड इंटरफेस लूप बैक 0 एंड इंटरफेस F2/0 पे जाएगा IP OSPF1 एरिया 20। कॉपी एंड कॉन्फ़िगरेशन कंसोल, host name is R3। Now after that it should save। So IP OSPF neighbor, wait, R2 से अभी भी नहीं नेबरशिप अप आया, तो IP OSPF नेबर 0/0 is still showing down, डाउन हो गया भाई। R2 पे सही है, 1 के साथ तो है, तो IP इंटरफेस फ्री। तो डिफॉल्ट इंटरफेस सीरियल 1/2, मैंने गलती से सीरियल 1 की जगह सीरियल 1/2 पे IP डाल दी बट from the neighborship with the R3 also, that's all, ठीक है। दिया भी। अब मुझे R8 R5 R6 R9 कॉन्फ़िगर करना है, तो सबसे पहले मैं R9 पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। इंटरफेस F1/0 पे क्या IP जाएगा भाई 255.0.0 नो सेट एंड इंटरफेस loop back 0 is not required and subnet mask should be 255.255। loop back 0 loop back 1
loop back 2, loop back 3, copy and also router EIGRP 20, यहाँ पे नेटवर्क क्या मार दूँ 0.0. तो R9 भी हमारा कंफिग हो गया. देन सेम कॉन्फ़िगरेशन R6 पे भी करना पड़ेगा यार. तो यहाँ पे 56 का 6 आ गया. 61 भी तो फिर लुक बैक 61 61 ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने R6 पे कर दिया. R9 and R8 and R5. R6. Yeah. पहले R5 का कर रहा हूँ. अगर किसी को कुछ डाउट हो तो ये डाल दिया मैंने 45.0.0.5 इंटरफेस लूप बैक 0 पे क्या IP जाएगा 50 का. ठीक है. एंड इंटरफेस serial 1/0 पे क्या IP जाएगा भाई. आप लोग हो या फिर नींद आ रही है. नहीं नहीं टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर हो रहा है. नींद आ मतलब रही ये है तो मुझे. सब नॉन ही है आईपी एड्रेस वगैरह. आपकी अच्छा. वॉइस ब्रेक हो रही है. सुनिए आज वाईफाई में इश्यू है ऐसा कुछ. ये कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है. पता नहीं मुझे ही ब्रेक हो रहा है बाकी नहीं लोग सर, को भी शायद ब्रेक आप हो ही रहा को हो रहा है, ठीक आ रही है. नहीं, बट हाँ, आप आपकी वॉइस तो सही है. आप खाली यूनिकास्ट मैसेज गलत जा रहा है क्या. है. कनेक्टेड तो बताना भाई. यस सर, क्लियर. नहीं आ रही आप लोग किसी. या आपके एंड से ही कोई प्रॉब्लम हाँ होगी. है प्रॉब्लम तो. हाँ. स्पीड तो सही दिखा रहा है 45 Mbps नहीं, आवाज भी सही आ रही है. जूम चलने के लिए तो 10 Mbps बहुत है. सही है. डाउनलोड अपलोड दोनों ही फिर ठीक तो है. सही है यार. फिर भी. हेलो हेलो प्रमोद यस आवाज सर, आ हाँ रही है आपकी सर, आ आपको. रही वॉइस है तो आ आपको. रही है. आ रही है आवाज तो आप कंटिन्यू कीजिए. आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत ठीक नहीं. है. मुझे आप लोग की आवाज नहीं आ रही है. ब्रेक हो रहा है. पेट में आप ड्रॉप कर सकते हो. ठीक है. चेक. ठीक है सर. इंटरफेस IP OSPF1 एरिया 0 एंड देन राउटर EIGRP 0.0. ये कॉन्फ़िगरेशन है मेरा R5 का. host name is R5 and let me pull the config. डन. तो R5 से नेबरशिप देखो तो RP नेबर नहीं बना. सो IP OSPF नेबर इससे भी नहीं बना भाई. पूरा कमांड कॉपी हुआ नहीं हुआ एक बार देख लेता हूँ. कमांड तो चला हुआ है. नेबर क्यों नहीं बना वो देख लेते हैं. तो IP इंटरफेस ब्रीफ serial 1/1 पे 45 का 5 डला है. serial 1/0 पे 56 का. सही तो है. पिंग 56.0.0.6 पिंग हो रहा है. और ये भी पिंग हो रहा है. तो फिर नेबरशिप क्यों नहीं बना. सो रनिंग कॉन्फिग सेक्शन EIGRP R5 का मैंने कमांड चलाया हुआ है. राउटर EIGRP
10 नेटवर्क बार 5 पे ये भी अटका पड़ा है यार, मुझे सर्वर एक्सेस करना चाहिए था। R4 पे चल लेते हैं। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ बैठक तो रन इंटरफेस 7/1 कमांड नहीं है 7/1 पे। ठीक है, नेबरशिप अप आ गया। अब R8 पे फाइनल कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूं मैं। R8 के कौन सा इंटरफेस है भाई? F.0.0.8 चला गया, लुप बैक में 80 आ गया, .8 सीरियल 1/0 आएगा नहीं, सीरियल इंटरफेस F1/0 एरिया 20 हो जाएगा, और इंटरफेस लुप बैक 0 एरिया 20 89। मुझे सर्वर पे टोपोलॉजी बनानी चाहिए थी, मैंने अपने राउटर पे अपने लैपटॉप पे बना दिया। 8-9 राउटर्स हो गए तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। R9 पे हमने मिस किया है। R9 तो बन गया ARP नेबर से, तो IP OSP ऑफ नेबर देख लेते हैं। बन गया, फॉर्म नहीं किया। तो R5 पे मैं क्या कमांड चलाऊंगा भाई? राउटर OSP ऑफ EIGRP 10 और सबनेट्स दे दिया। मैट्रिक टाइप इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज द मैट्रिक टाइप। राउटर EIGRP 10 redistribute OSP of 1 मैट्रिक reliability load MTU. So copy and just need to paste it on R5. Also only the EIGRP instead of 10 it should be 20 and यहाँ पे भी 20। ये सारे राउट आने चाहिए OE2 से, राइट? इफ आई एम गोइंग टू चेक इट ऑन R1 तो IP राउट 90 का भी, अगर मैं पिंग करूं तुम्हें सर एक 90 चीज को। बताओ कि हाँ, इवन E2 में थोड़ा सा भूल गया कि इवन तो ASBR तक का राउट होता है ना। अब एक्सेप्ट करता हूँ। जो इवन होता है भाई, जो थोड़ा सा मुझे समझ आया, इवन जो होता है अगर आप यहाँ पे मैट्रिक टाइप डालते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन टाइप पे, यहाँ पे मैट्रिक टाइप ऐड कर देता तो क्या होता? टाइप क्या हो गया? 2। मैट्रिक टाइप 2 के केस में आपका कॉस्ट जो एंड टू एंड है वो नहीं दिखाएगा, वो एक्चुअल कॉस्ट जो ABR और SBR ने जनरेट किया है। तो मैंने कोई भी कॉस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, दैट मींस इट विल जनरेट द डिफॉल्ट कॉस्ट दैट इज 20, राइट? तो यहाँ पे मुझे वो राउट कॉस्ट 20 से ही दिखेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी सारे राउट, ये सारे राउट हर एक राउटर पे कॉस्ट किससे दिखेंगे? 20 से। अगर हम मैट्रिक टाइप 1 कर देते हैं तो कॉस्ट यहाँ पे चेंज दिखता है, एक्चुअल कॉस्ट दिखता है, यहाँ से यहाँ तक का कॉस्ट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कॉस्ट कितना है। तो ओरिजिनेटर वहां पे ASBR हुआ और कॉस्ट कितना ओरिजिनेट कर रहा है? 20। क्या क्वेश्चन था अभी? समझ, मुझे मुझे क्वेश्चन पूरा क्लियर सुनाई नहीं दिया था। हेलो, ओके ओके। अभी आ रही है, इसलिए पूछ रहा अभी था कि आवाज आ रहा है। कमांड बेस पे तो ठीक है, समझ गया कि क्या डिफरेंस है। हाँ, एक्चुअली में E1 E2 में यही डिफरेंस होता है ना कि इनमें से एक तो ASBR तक का रूट होता है और एक दूसरा जो होता है वो डेस्टिनेशन तक का एक्चुअल रूट होता है। नहीं, दोनों डेस्टिनेशन तक के ही होते हैं। E1 E2 में बस इतना ही फर्क है कि OE1 विल प्रीफर ऑलवेज ओवर द OE2। ठीक है, हाँ, दूसरा, दोनों एक ही होता है क्या? दोनों एक ही होता है। राउटिंग टेबल में OE1 के केस में आपका यहाँ तक का पूरा कॉस्ट दिखाएगा, हम्म। OE2 के केस में आपको पूरा कॉस्ट नहीं दिखाएगा, आपको कॉस्ट कितना दिखाएगा? जो ABR ने जनरेट किया है। ओके ओके ओके। बात समझ आई? एक्चुअल कॉस्ट ऐड करके नहीं दिखाएगा। क्लियर? तो अभी आप R1 पे देखोगे तो सबके लिए कॉस्ट कितना दिख रहा होगा? 20। वो E2 है ना? अगर मैं वही मैट्रिक टाइप 1 कर दूं, चलो मैं R5 पे मैट्रिक टाइप 1 कर देता हूं, तो
तो एक्चुअल कॉस्ट ऐड करके दिखाएगा। मैट्रिक टाइप 1। अब R1 पे देखो, चेंज हुआ नहीं ना, चेंज हो गया। जो R5 से आ रहा है 64 64 ऐड कर रहा है, लेकिन जो 20 दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर 60 यहां पे भी है, 60 यहां पे भी है, यहां पे भी डाल दूं, तो 60 के लिए R1 किसको प्रीफर करेगा? इसको प्रीफर करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से OE1 आ रहा है और यहां से क्या हो जाएगा? OE2। बात समझ आ गई सुनील? अगर मैं 60 का सबनेट R9 पे भी डाल दूं, तो देख लेते हैं किसको प्रेफर कर रहा है। देखो R9 कहाँ गया, दिस इज, कर लेता हूं 60, और IP एड्रेस मैंने डाल दिया 60 का 1। अब R1 पे जाओ और R1 से ट्रेस करो किसको? पहले सबसे पहले डेटाबेस देखो, LSA टाइप 5। 60 के लिए 2 आ रहा है भाई, एक आ रहा है R5 से, एक आ रहा है R8 से। प्रीफर किसको करेगा? R5 वाले को। राउटिंग टेबल में अगर आप ट्रेस करो 60 को, तो R5 की तरफ जाएगा। सोर्स ले लो 10, R1 से R2 पे जाएगा, R2 से R3, R3 से R4, R5 R8 की तरफ। और R5 का मैट्रिक टाइप क्या है? 1 है। R3, R3 से किधर जाना चाहिए? टुवर्ड्स R4। या अभी क्लियर हो गया सुनील? अभी भी कोई क्वेश्चन है? ये R5 से प्रीफर हुआ है ना? R5 से, क्योंकि हमने वहां से OE1 कर दिया ना, तो कॉस्ट तो पिक्चर में ही नहीं आया। यहाँ पे हमने मैट्रिक टाइप 1 कर दिया, यहाँ पे मैट्रिक टाइप अभी भी क्या है? 2। तो तो इसको दोनों मिल रहा है, लेकिन किसको प्रीफर करेगा? OE1 को। अगर इसके राउटिंग टेबल में जाके देखोगे तो OE1 वाला एंटर होगा, OE2 ओके, वाला नहीं होगा। देखो तो IP राउट 60 के लिए देखो, 60 के लिए किसको प्रीफर कर रहा है? जाऊं और R6 पे इंटरफेस, उस इंटरफेस को डाउन कर दो। देख लेता हूँ। हाँ हाँ जी, इंटरफेस लुक बैक 0, इसको शट डाउन कर देता हूँ। अब ये वाला तो एक ही ऑप्शन है, OE2, राइट? यस। तो अब देखो OE2 वाला आना चाहिए। OE2 वाला आ गया। हम्म। क्लियर है? यस। अभी क्लियर हो गया OE1 और OE2 में यस, डिफरेंस? क्लियर हो गया। अभी R1 की राउटिंग टेबल की साइज क्या है, एक बार मैं कैप्चर भी कर लेता हूँ, इस लिंक को आपको दिख जाएगा। अभी जो हेलो मैसेज जा रहा है, दोनों में से किसी का भी हेलो पैकेट, एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबिलिटी दिख रहा है? तो एक्सटर्नल राउटिंग कैपेबल है, क्या है? 1 है, हम्म। राइट? तो इसका मतलब ये राउटर ASBR बन सकता है, राइट? यस। जैसे ही मैंने R1 पे एक कमांड चलाया, PF1 एरिया एरिया ID 10 एंड स्टब कमांड चला दिया, R1 का नेबरशिप R2 के साथ तो ब्रेक हो जाएगा। गया? अब जो R राउटिंग कैपेबिलिटीज बिट क्या जा रहा होगा? 0। R2 कह लो में 1 1। होगा, R1 में 0 होगा, तो दोनों में नेबरशिप ही फॉर्म नहीं होगा। यस। नीचे आ जाओ, R1 का हेलो ओपन किया मैंने, क्या है अब ये? अभी क्या है? ये 0 हो गया, राइट? तो अब दोनों में नेबरशिप फॉर्म नहीं होगा, तो वी हैव टू एग्जीक्यूट द सेम कमांड ऑन R2, राउटर OSPF1 एंड एरिया 10 R3 ऑल्सो, क्योंकि अब R2 और R3 का नेबरशिप ब्रेक हो जाएगा। एरिया 10 स्टब। अब आप देखो, तो R1 के पास ना तो कोई LSA1 आ रहा होगा, ना LSA4, और ना ही कोई LSA5। तो IP OSPF डेटाबेस एंड डेटा, कोई LSA5 नहीं। तो ना तो इसके पास OIA होगा और ना OE2 O और OIA। अभी राउटिंग टेबल की साइज क्या है? तो IP रूट समरी देख लो, 5500 समथिंग है। देख लोगे आप ABR पे, R3 पे देखो तो R3 का दिख जाएगा। जितना R3 का था उतना ही होगा पहले ही, क्योंकि सबका राउटिंग टेबल तो सेम ही था, सप्रेस हो गया। तो IP रूट समरी, तो यहाँ पे कितना था? 91। पिंग अभी भी हो रहा है सबसे, या 60 को पिंग कर लो या 61 को पिंग कर लो, पिंग सबसे होगा। तो मुझे अब इस एरिया में LSA3 भी सप्रेस करना है, तो कुछ नहीं करना, जब R3 पे जाके बस मुझे क्या कर देना है? राउटर OSPF1 एरिया 10 स्टब, और स्टब नो समरी कमांड चला देना। इज ऑल्सो नॉट देयर।
ओ आई ए पिंग अभी भी सबसे होगा। या इस पे नहीं चलाएंगे आर्मन क्या पे? नो समरी वाली कमांड खाली एवीआर हाँ पे चलेगी। पे चलाना पड़ता। ओके ओके। ठीक है, तो आईपी रूट समरी कितना हो गया? अब देखो बैकबोन एरिया में जो राउटर है उनकी राउटिंग टेबल की साइज कितनी है? 9100 समथिंग थी। कुछ सबनेट है, राइट? 10-20 सबनेट है टोटल। अभी सोचो अगर 1000-2000 सबनेट होते तो कितनी? जस्ट हेलो, यस। तो अब मुझे इस एरिया को, एरिया 20 को क्या बनाना है? नोड समरी एनएसएस से। तो मुझे R8 पे जाऊं मैं, R3 पे चलता हूं मैं, देखना क्या होगा भाई। राउटर OSPF1 एरिया 0 स्टब कमांड चलाता हूं। बैकबोन एरिया कांट बी कॉन्फ़िगर एज अ स्टब एरिया, राइट? अब R7 पे चलता हूं। R7 पे राउटर OSPF1 के अंदर ही हूं, और R8 पे भी क्या कमांड चलाऊंगा? एरिया 20 R3 पे। एनएसएस से। अब देखो सबसे पहले R3 राउटर का OIP प्रोटोकॉल देखो। नाउ इट हैज बिकम एन ASBR। के साथ क्या बन गया? ASBR भी ASBR बन गया, राइट? ये हमारा ASBR है, लेकिन ये अब ON2 जनरेट कर रहा है, ON1 जनरेट। तो IP OSPF डेटाबेस, सॉरी, redistributing the external route, right? And so IP OSPF database देखो, के लिए 60 के लिए 89 के लिए, if you are going to check it on R7, so IP route you will be get there the ON2 दिख रहा है। डिफॉल्ट राउट नहीं आ रहा है, राइट? अगर मुझे डिफॉल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब एक्सटर्नल उधर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अगर 61 को पिंग करो, क्योंकि डिफॉल्ट राउट आ ही नहीं रहा है इसके पास। तो अगर आपको डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट कराना है तो R3 पे एक कमांड चलाना पड़ेगा, क्या? एनएसएस से नो समरी एनेबल करना पड़ेगा ना? नहीं, नो समरी कर दूंगा तो LSS3 भी ब्लॉक हो जाएगा। अभी LSS3 मेरा ब्लॉक नहीं है। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड। ये थोड़ा सा अब मैनुअल है इसमें। बाकी जो हम उसमें ब्लॉक करते हैं ठीक डिफॉल्ट टूट आ जाता है ना? स्टाफ एरिया में। हाँ, अगर देखो NSS से बनाएंगे, मेरी आवाज मतलब अब डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट नहीं होता, ओके। तो उसके लिए आपको मैनुअल एफर्ट, मैनुअल कमांड चलाना पड़ेगा। देखो मैनुअल चलाया, डिफॉल्ट राउट आ गया, राइट? अब मैं पिंग करूंगा तो पिंग, और डिफॉल्ट ओरिजिनेट कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या, सॉरी, राउटर स्क्रिप्ट के अंदर ही हूँ। एरिया 20 NSS से न्यू समरी चला तो डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट करेगा LS3 के फॉर्मेट में। पहले कैसे कर रहा था? ये आएगा LS3 से, और सारे LS3 ब्लॉक हो गए। देख लो, ON1 ON2 दिखेगा, और ये दिखेगा नीचे, क्या दिखेगा? बस इतना दिखेगा। क्लियर? 7 फिल्टरिंग एंड समराइजेशन। तो भाई फिल्टरिंग समराइजेशन जो लिखना है LS टाइप 7, तो मैं क्या करूं? R8 पे जाऊं, समरी एड्रेस कमांड चला दूं। तो मैं यहाँ पे 90 का डाल दूं और सबनेट मास्क क्या डाल दूं, ठीक है? बस इतना कमांड चलाना है। सप्रेस प्रीफिक्स लिस्ट, परमिट, सॉरी, डिनाई 60 को डिनाई कर दो, और +8 है, सॉरी, एंड देन रूट मैप का नाम दे दिया मैंने डिनाई 60 एंड डिनाई 10 मैच IP एड्रेस विद प्रीफिक्स। कौन से प्रीफिक्स से मैच करे? तो डिनाई 60 से, एंड रूट मैप परमिट 1 redistribute EIGRP20 सबनेट्स डिनाई 60। तो हमारा फिल्टरिंग और समराइजेशन दोनों हो जाएगा। सेम हम LSS7 के लिए भी कर रहे हैं, बट दिस इज नोन एज, इन केस ऑफ NSS इट इज कॉल्ड LSS7।
डन। अब आप देखो R7 R1 और 60 तो रिमूव ही हो जाएगा। 60 रिमूव हो गया, 90 का सारा क्या हो गया, सप्रेस हो गया। यस तो ये सारा टॉपिक खत्म हो गया। एक छोटा सा टॉपिक रह गया वर्चुअली, बट अभी पहले 15-20 मिनट में उसको कवर कर लेंगे। ओके सर देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट द बिगिनिंग। ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। ठीक है नेक्स्ट सर। टॉपिक हमारा है ओके बीजेपी। सर ओके। थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू।